एवरीवन, आज हम बात करने वाले हमारे करंट में न्यूज़ की। तो वो न्यूज़ होने वाली है आज हमारी। थाईलैंड लॉन्चेस स्ट्राइक्स नियर डिस्ट्रीब्यूटेड बॉर्डर विथ कंबोडिया मंथ्स आफ्टर सीज फायर। जी हाँ, द बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है टर्न इनटू अ 5-day कॉन्फ्लिक्ट इन जुलाई। ये कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है और ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे कुछ टेंशन्स बनी हुई है। तो थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर फिर भड़की हिंसा। जी क्यों? इसके बारे में भी हम जानेंगे। थाई वायुसेना के हवाई हमले, कई घायल, एशिया में तनाव बढ़ा। तो आइए जानते हैं कि न्यूज़ है क्या। दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार फिर गंभीर सैन्य तनाव देखने को मिला है। आपको पता होगा कि इस ईयर में बहुत सारे हमें तनाव देखने को मिले हैं, जिनमें से एक मुख्य तनाव ये बन गया है और ये हमारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवादित सीमा क्षेत्र में थाई वायुसेना ने एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई हमला किया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। ये कार्रवाई उस समय हुई जब दोनों देशों के बीच पहले से चल रही सीमा विवाद दोबारा हिंसक रूप ले चुका है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी है। जी हाँ, घटना कहाँ हुई है? तो घटना की बात करें तो ये हमला थाईलैंड कंबोडिया के विवादित पूर्वी सीमा के पास किया गया है और क्षेत्र है प्री विहर विहर प्रांत कंबोडिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी है। यानी कि ये पहले भी न्यूज़ में रह चुका है और पुराने जो रिलेशंस है उनको कनेक्ट करके यहाँ हमें देखना पड़ेगा। ये इलाका ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र रहा है। हवाई हमला यानी कि एयर स्ट्राइक क्यों किया गया? थाई सेना का दावा है कि कंबोडिया की ओर से पहले भारी हथियारों से हमला किया है। इस हमले में थाई सैनिक की मौत हुई है और सैनिक घायल हुए हैं। इसी के जवाब में थाईलैंड की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की और थाईलैंड सेना का कहना है कि ये आत्मरक्षा में की गई सैन्य कार्यवाही है, यानी कि सेल्फ डिफेंस में की गई कार्यवाही है। ये एक्शन ऐसा बताया गया है। कंबोडिया का पक्ष है कि कंबोडिया सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। कंबोडिया का कहना है उन्होंने पहले कोई हमला नहीं किया है। थाईलैंड ने सीधे युद्ध विराम सीज फायर का उल्लंघन किया है। कंबोडिया ने इस एयर स्ट्राइक को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? तो कई सैनिक और नागरिक घायल हुए हैं। सीमा से सटे इलाके में गांव खाली कराए गए और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्थानीय प्रशासन से आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी गई है। इस विवाद का इतिहास क्या है, यानी कि बैकग्राउंड क्या है इसका, तो हम फ्लैशबैक में जाकर देखेंगे कि यह विवाद 1907 में फ्रांसीसी उपनिवेश काल की सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच प्राचीन मंदिरों, जंगल क्षेत्रों और रणनीतिक पहाड़ियों को लेकर लंबे समय से तनाव बना रहा है। इससे पहले भी 2011 और फिर 2025 के मध्य में भारी हिंसक झड़पें हो चुकी है। हाल के महीनों में तनाव क्यों बढ़ा है? यानी कि कुछ दिनों पहले एक थाईलैंड के सैनिक बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल हुआ था। थाईलैंड ने इसका आरोप कंबोडिया पर लगाया गया है। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती कर दी और अब स्थिति हवाई हमलों तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसने क्या प्रतिक्रिया दी उसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो आसियान देश है और संयुक्त राष्ट्र स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल किसी बड़े देश ने खुलकर सैन्य हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की है, लेकिन कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। इस तनाव का क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा? यदि यह संघर्ष बढ़ता है तो दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, व्यापार मार्ग बाधित हो सकते हैं और शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों की भी इसी क्षेत्र में रणनीतिक रुचि है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरी न्यूज़ का? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ ये ताजा सैन्य टकराव केवल एक सीमाई झड़प नहीं है, बल्कि एक पुराने और गहरे विवाद का नया खतरनाक अध्याय है। जहां थाईलैंड इसे आत्मरक्षा बता रहा है, वहीं कंबोडिया इसे सीज फायर का खुला उल्लंघन मान रहा है। हवाई हमले से ये साफ हो गया कि हालात अब जमीनी झड़पों से आगे निकल चुके हैं। यदि जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये संघर्ष पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड एंड हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।